हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले दही वाली मंगम्मा यानी आपके किताब वर्णिका भाग 2 का पहला लेसन दही वाली मंगम्मा का पूरा कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ लिया था। उसके बाद से अगले वीडियो में हम लोगों ने इसका लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया था। और यदि आपने ये दोनों क्लियर नहीं किए हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक है और वहाँ से जल्दी से वीडियो को देखकर तब यहाँ पर आइए। यदि आप कहानी पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो आपको ये लेसन समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन सर जो आज हम करने वाले हैं, अभी जो पढ़ने वाले हैं, हर चीज़ आपको एकदम खूब बढ़िया से एकदम आसानी से बना लीजिएगा। आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा और एग्जाम में बैठेगा तो खटाक दे लिखिएगा और झटाक से नंबर लेकर चले जाइएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दही वाली मंगम्मा पाठ का पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो सभी के सभी इसमें होंगे और साथ ही साथ और भी कुछ प्रश्न जो पाठ से रिलेटेड हैं वो सब के सब इसमें होंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो बाबू जल्दी से जाइए और कहानी को पढ़िए, देखिए, समझिए। बहुत मज़ा आया है उस कहानी में और मज़ा भी आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद से आएंगे ना तो आपको ये सारे के सारे बात आपको समझ में आएंगे, क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। क्योंकि एक बार कहानी पढ़ लेने से ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, सब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर होता है, सब चीज़ क्लियर हो जाता है। बस आपको देखना है कौन कौन से प्रश्न हैं, उसका उत्तर किस तरह से लिखा गया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर ये हम लोग का ऑफलाइन क्लास से चलता है और आप लोग अभी जुड़े हुए हम लोगों से ऑनलाइन, जो कि बोर्ड बाबा के नाम से चलाया जा रहा है। और ऐसे ही जुड़े रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो यहाँ पे लिखा है बाबू दही वाली मंगम्मा। फर्स्ट वीडियो में भी, सेकंड वीडियो में भी, सब में आपको बताया गया है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के कहानीकार श्रीनिवास जी। इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार, यानी श्रीनिवास जी का पूरा नाम ये है। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी इस पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हर वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आपके किताब में है, सब का सब क्वेश्चन का आंसर आज क्लियर होने वाला है खूब बेहतरीन तरीका से। तो देखते जाइए और समझते जाइए। यहाँ पे बाबू सारांश लिखा है। क्या लिखा है? सारांश। सारांश का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? चलिए हम बताते हैं। सारांश का मतलब होता है सर कि देखिए, किसी भी चाहे कोई भी पाठ होता है ना, बड़ा लंबा पाठ होता है, बहुत बड़ी कहानियाँ होती है, बड़े निबंध होते हैं, बड़े मतलब हर चीज़ होते हैं ना, जो भी कहानीकार रचते हैं। जैसे आपको गोधली भाग 2 में जाकर देख लीजिएगा, बड़ी कहानियाँ हैं। हर चीज़ का उसको एकदम शॉर्ट करके लिख देना, एकदम छोटा करके लिख देना, वही सारांश होता है। यानी कम शब्दों में सामने वाले को समझा देना, कम शब्दों में सामने वाले को बता देना कि ये क्या, इस पाठ का मेन रीजन क्या है, पाठ को क्यों लिखा गया, पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी हर चीज़ सारांश में प्रस्तुत होता है। तो आइए इस पाठ का दही वाली मंगम्मा का सारांश क्या है पढ़ लेते हैं। आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दही वाली मंगम्मा पाठ का सारांश लिखे। क्या लिखे? सारांश लिखे। ओके, तो चलिए यही चीज़ आपको बस लिख कर चले आना है। देखिए एकदम कहानी की तरह। पाठ पढ़े होंगे तो धाए समझ में आएगा और नहीं पढ़े होंगे तब भी समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। लिखा है वो प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगम्मा हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक, पूरक एगो किताब है गोधुली भाग 2, जिसे आप लोग को एक लेसन पढ़ाया जाएगा। सब इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़ क्लियर कराया जाएगा। सीधा मोटिव बस एक ही है कि बिहार बोर्ड पूछे कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एक क्वेश्चन का जवाब एकदम लिख के एकदम घोंस के आना है। तो देखते रहिए। यानी पूरक पाठ्य पुस्तक वर्णिका से ली गई है। इसे श्रीनिवास जी ने लिखा है। जी हाँ, कभी भी किसी भी लेखक और कवि का नाम लिखिए ना बाबू, तो उनका नाम रिस्पेक्ट से लिखिए। क्योंकि देखिए, हमें नंबर चाहिए। हमें क्या चाहिए? नंबर चाहिए। कुछ नंबर चाहिए एग्जाम में, तो नंबर चाहिए तो सामने वाले को हमें इंप्रेस करना है। एग्जामिनर जब आंसर पढ़े तो एकदम खुश हो जाए, वाह लड़के ने क्या लिखा है, मज़ा आ गया। इसीलिए तो जब भी किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम लिखे उसके बगल में जी लगा दीजिए। यानी किसी भी कवि और लेखक का नाम लिखे तो जी लगा कर लिखिए। तो लिखा गया है, इसे श्रीनिवास जी ने लिखा है। यह कन्नड़ कहानियाँ से संकलित है। इसका हिंदी अनुवाद BR नारायण जी ने किया है। यानी कि जो दही वाली मंगम्मा जो कहानी है ना, ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है श्रीनिवास जी के द्वारा। लेकिन हमें जो हिंदी में प्राप्त है, हम जो हिंदी में पढ़े हैं, उसे हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया है? तो BR नारायण जी ने किया है। ओके, इस कहानी में मंगम्मा नाम की औरत है। इस कहानी की मेन पात्र, हीरोइन कौन है? तो मंगम्मा है। यानी मेन पात्र मंगम्मा है। और
जो बेंगलुरु में दही बेचने जाती है। ओके, मंगम्मा कहाँ दही बेचने जाती है सर? उसका काम है दही बेचना, और दही बेचने बेंगलुरु में जाती है, यानी शहर में जाती है। मंगम्मा के सहारे लेखक ने हर घर की प्रमुख समस्या सास बहू के झगड़े को रेखांकित किया है। यानी मंगम्मा के सहारे, यानी इस कहानी में सास बहू का कैसा व्यवहार होता है, हर घर में क्या लगा है, कैसा झगड़ा होता है, कैसे प्यार मोहब्बत होता है, हर एक चीज़ के बारे में इस पाठ में जिक्र किया गया है। आगे देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अधिकार का हस्तांतरण भी दिखाया गया है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आप लोग देखते होंगे किसी किसी घर में दादा दादी मालकिन होते हैं, मालिक मालकिन होते हैं, फिर पापा और मम्मी मालिक और मालकिन बन जाते हैं, फिर बड़े भाई, इस तरह से मालिक एक आदमी होते हैं घर में, सभी घर में होते हैं ना। तो वही कह रहा है कि किस तरह से जैसे जैसे पीढ़ी बदलती जाती है वैसे वैसे जो अधिकार का जो हस्तांतरण होता है ना, वो भी बदलते जाता है। आगे देखिए, लिखा है घर में मंगम्मा काम करती है, पैसे कमाती है, परंतु अधिकार की बात पर उसे गौण माना जाता है। गौण का मतलब होता है उतना वैल्यू नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, जितना डिजर्व करती है उतना उसे वैल्यू नहीं मिलता है। गौण का मतलब होता है थोड़ा कम आंकना। ओके, आगे देखिएगा, मंगम्मा के पोते को जब उसकी बहू पीटती है, जी हाँ, सारा कहानी यहीं से शुरू होती है। मंगम्मा की एगो बहू है जिसका नाम है नंजम्मा। क्या नाम है? नंजम्मा। नंजम्मा का एक लड़का है, यानी कि मंगम्मा का पोता हुआ, और मंगम्मा का एक लड़का है जिसकी पत्नी है, जो मंगम्मा की बहू जी हैं, बहू रानी है। वाह, देखिएगा, मंगम्मा के पोते को जब उसकी बहू पीटती है तो वह गुस्सा हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब कोई नाती नौतनी यानी पोता पोती को जब कोई पीटता है तो देखते हैं ना दादा दादी किस तरह से गुस्सा करते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन होता है? पोता और पोती को उनके दादा और दादी होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, तो कह रहेगा मंगम्मा के पोते को जब उसकी बहू पीटती है तो वह गुस्सा हो जाती है, वह बहू पर बिगड़ती है, तो बहू अपने बेटे पर अधिकार जमाती है। यानी बहू कहती है कि हमारे लड़का हमारे ना, हमारा मारे का अधिकार नहीं खे। आगे देखिएगा, मंगम्मा का बेटा भी अपनी पत्नी का साथ देता है और माँ को बुरा भला कह देता है। आई बाप, आई बाप, आई बाप। जब मंगम्मा का लड़का आता है ना, सटदे मेहरारू का साथ देने लगता है, यानी मेहरारू के पक्ष में बतियाता ना, एकरा में गलती हो ही नहीं कर सकती, तो देवी है, मैं गलती तोरे में बा, एकरा में तो माई में। हाँ, ये गलत बात है, तो सुनिएगा ध्यान से। तो इन्हें अपनी बीवी को कुछ नहीं बोलता है, उल्टे में मंगम्मा यानी अपनी माँ को ही बोलने लगता है, डांटने लगता है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? हाँ, इससे मंगम्मा अपने बेटे से अलग हो जाती है। अब इसी बात को लेकर के मंगम्मा क्या करती है? अपने बेटे और बहू से क्या होती है? अलग हो जाती है। वह जिसके घर दही बेचने जाती है उसे अपनी बात बताती है, यानी कि जिस घर में जाती है दही बेचने, उसे ना उस औरत को माजी कह के बुलाती थी मंगम्मा। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर किया गया था और पाठ में भी था। ओके, वह उसे समझाती है। कौन? यानी जिस महिला के घर मंगम्मा दही बेचने जाती है वह महिला उसे समझाती है कि मंगम्मा अपने घर में ही रहो, पर वह बताती है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वही आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो फिर उसके साथ कैसे रहूं? जी हाँ, मंगम्मा पैसा कमा रही है, दही बेच रही है, हर चीज़ अपने पोते, अपना पोता, अपनी बहू, अपने बेटे के लिए हर चीज़ कर रही है, कमा रही है, और इसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। पोते को जब उसकी माँ पीट रही है तो दादी जब बोल देती है तो उसको उसके साथ मतलब झगड़ा कर लिया जाता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, यानी फारका कर दिया जाता है अपने भाषा में। तो वही लिख रहा है, जो मेरे साथ मैंने ऐसा व्यवहार कर रहा है तो मैं भला कैसे उनके साथ रह सकती हूँ। अब आगे देखिए, लिखा है कि मंगम्मा के गांव का एक आदमी रंगप्पा, रंगप्पा बहुत छुछुंदर टाइप का आदमी है, रंगप्पा बहुत थेथर है। क्या है, आप पाठ पढ़िएगा तब को पता चल जाएगा। हाँ, बहुत बताओ तो तरह का तू रहो, सुनिएगा ध्यान से। मंगम्मा के गांव का एक आदमी रंगप्पा जब जानता है कि वह अपने बेटे बहू से अलग रहती है, कौन? मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग रहती है, तो उससे पैसे मांगता है, उसके साथ छेड़खानी करता है। इसे जानने के बाद उसकी बहू फिर से अपने बेटे को सास के पास भेजती है और इसी बहाने धीरे धीरे अपने सास से मेल कर लेती है। बाप रे बाप, बड़ी चालाक बिया पतोहिया। देखिए क्या करती है, झगड़ा करके पहले फारका कर देती है, और जब फारका हो जाती है, जब देखती है कि बुढ़िया लगे पैसा बा, मैं पैसा धोइले बिया, लोग अब एकरा से पैसा मांग रहा बा, तो चढ़ दे का करती है कि अपने लड़कुआ को भेज देती है कि जो इया के मनावल जब मनावल चालू करे के। आ सट दे का करती है, अपनी मैंने सासू को अपने साथ फिर से रख लेती है, यानी पर्दे सट जाती है, कहती कि ना ये सासू माई रघुए जौन बानी तन बानी, रघुआ अब हमरे संगे रही, रघुआ माई न होई, आ तन दिन पहिलुआ का रही है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत चालाक है नंजम्मा, बहुत तेज है। हाँ, आगे लिखा है क्या? सास पोते के प्यार को पाकर खुश हो जाती है। बाबा
जब सास माने जब दादी के पास जब पोता दौड़ कर जाता है का अपना मन से जाता है, मैंने ऐसे तो जाता है, कहानी में लिखा है कि कभी कभी चला जाता है दादी के पास, लेकिन देखिए नंजम्मा यानी वो जौन पोतवा है ना ओकर माई बड़ी तेज है, सट दे सिखा के भेज देती है कि जा बाबू अबिया का मनावल चालू करेगा तो मैं संपत्ति लुटा जाएगी। अब आगे देखिएगा, और खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं, यानी कि परिवार सब मिल जाता है, छोटा सा परिवार हमारा वाह फिर से मिल जाता है, सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आगे देखिए, इस कहानी में लेखक ने बहू की समझदारी का भी वर्णन किया है। वहाँ समझदार महासमझदार है, खाली है ना आजकल के सब के सब बहुरानी बहुत खतरनाक हो गई है, सब माने समझदार हो गई है सब। आगे देखिएगा, इस बहाने लेखक अपने पाठकों को यह संदेश देते हैं कि अगर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को थोड़ा सम्मान दे तो अखाड़ा बनने के बजाय घर घर ही बना रहेगा, जहां सुख का साम्राज्य रहेगा और जीवन में शांति बनी रहेगी। जी हाँ, हर घर में यदि छोटे बड़े को सम्मान देने लगे, यानी उसका जो अधिकार है उसको अधिकार देने लगे, उतना वैल्यू मिलने लगे, तो किसी भी घर में झगड़ा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। हम सभी को एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए एकदम। क्या होता है बाबू, संयुक्त परिवार बहुत ही बेहतर परिवार होता है। इसमें क्या होता है सर, कोई भी काम जब ठाना जाता है ना तो तुरंत हो जाता है, लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, यानी कि बहुत जल्दी बड़े आदमी बन जाते हैं। इसलिए हमें साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। आप लोग को भी बूढ़ बाबा के साथ रहना चाहिए, हमसे मिलकर रहना चाहिए। हाँ, तब ना एग्जाम में बढ़िया से लिखिएगा। आगे देखिए, और वैसे भी आप लोग बहुत बढ़िया से लिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, अब बारी है क्वेश्चन और आंसर की। ओके, कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना चालू कीजिए। ओके ना, तो स्क्रीनशॉट मार मार के रखना चालू कीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। ओके, और खूब बढ़िया से इसको समझ लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। कब? यदि आप पूरा कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ कर आएंगे तब। ओके, चलिए देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, यानी कौना बात के लेके मंगम्मा और पतोहिया में झगड़ा रहा है, किस बात को लेकर मंगम्मा और उसकी बहू में विवाद था। आइए देखते हैं। आप लोग जानते हैं ना किस बात को लेकर था? हाँ, वो लागल अपना लड़कुआ के मारे। तो बताइए, जब पोता पिटाई तो दादी से सहाई, नानू सहाई, दादी दौड़ के जाई या दादी दौड़ के जाई या जहाँ जो छोड़ाई तो पतोहिया उनको व्यवस्था कर दी। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है क्या, मंगम्मा की बहू ने उसके पोते अर्थात अपने बेटे की खूब पिटाई कर दी थी। इसी बात पर उसकी अपने बेटे और बहू के साथ कहा सुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर मंगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद हो गया था, यानी विवाद था। ओके, तो क्या करती है कि जो नंजम्मा है, यानी जो मंगम्मा की जो बहू है, वो अपने लड़के को पीट देती है, और नंजम्मा का लड़का जो यानी मंगम्मा का पोता है उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए जाकर उसको बहुत माने बोलने लगती है, डांटने लगती है कि काहे मरले हरे हमारा नतिया के। तरीका करते कि हमारे लेकर हमारे ना, इसी बात को लेकर के खूब झगड़ा कर लेते हैं, खूब अझुरा जाते हैं, और इसी की वजह से इन दोनों में विवाद हो जाता है, मंगम्मा और उसकी बहू में। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है रंगप्पा। हाँ, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा छुछुनर था, छुछुनर था ना जी, ना एंगा मत लिख दियो, ध्यान दो का था। देखिए का था, रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक बुरा व्यक्ति था, थेथर था, लतखोर था, बहुत कुछ था। जो कहना है कह दीजिए, जौन बुझाओ तो कह दो, जौन हमने कहे निशान बताओ तो तरह का तू। हाँ, रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक बुरा व्यक्ति था जिसकी कई गलत आदतें थी, जैसे जुआ खेलना आदि, शराब पीना, मर्द शराब पी के एकदम रेस रहता था। आगे देखिएगा, वह अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वह मंगम्मा से क्या चाहता था? वह मंगम्मा से पैसा लेना चाहता था। वह कर्ज के रूप में पैसा मांग रहा था, लेकिन उसकी नियत पैसा लौटाने की नहीं थी, क्योंकि उसने खुद कहा था कि तेरा बेटा साथ रहता तो मैं पैसे नहीं मांगता। पर अब ऐसी बात तो है नहीं, यानी कि अब तो सास माने पतोह ने सास को अलगा कर दिया है, बेटे ने अपनी माँ को फरका कर दिया है। अब बेचारी माँ अकेले रह रही है, उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, जो भी है। अब उसी के फेर में रंगप्पा लग गया है, कुछ औरियों को फेर में लगा है, मैंने उसके फेर में लग गया है। पाठ पढ़ेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, जाकर देखिएगा, ध्यान दीजिए। लिखा है अगला क्वेश्चन, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अब देखिए, झगड़ा तो हो गया है, झगड़ा के बाद अब क्यों मनाया जा रहा है, क्या है मनाया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि केवल उसको मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया है, यानी मंगम्मा को मनाने के लिए नंजम्मा यानी इस बहू ने कौन सा तरीका अपनाया। बहू और सास में विवाद बच्चे को लेकर था। झगड़ा कब चालू हो रहा है? जब नंजम्मा अपने बेटे को मारती है, तब वो अपने पोते यानी वो लड़कुआ को बचाने आती है, तो उसी बात को लेकर झगड़ा था।
तो देखिए कितनी चालाक है भाई, बहुआ जो है ना, बहुआ बहुरनिया बहुत चालाक है। बहू और सास में विवाद बच्चे को लेकर था, इसलिए बहू ने सास को मनाने के लिए पहले अपने बच्चे को सास के पास भेजा, फिर धीरे धीरे खुद भी चली गई और मीठी मीठी बातों से सास को फंसा लिया, मना लिया। बात को क्या कर, सास को क्या कर लिया, मना लिया। हाँ ध्यान दीजिएगा। और मीठी मीठी बातें बहुत खतरनाक होती है, हमें मीठी मीठी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो ध्यान भटक ना जाएगा। हाँ तो यहाँ देखिए, तो देखिए ये माने नंजम्मा अपनी सास को मना लेती है, किसी तरह फुसला लेती है। क्यों फुसला लेती है, ऊपर वाले क्वेश्चन से पता चला ना, रंगप्पा पैसा छीनना चाहता था। हाँ इसलिए क्या करते, अब चलो सासू जी में सट जाए के ना तो मैं संपत्ति लुटा जाएगी, इसलिए क्या करते, उसको मना लेती है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। यानी कि कहानी के कथाकार जो श्रीनिवास जी है ना, उन्हीं के बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखेगा। लिखा है दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं। मैंने बोला था ना कि जब भी लेखक और कवि का नाम लिखिए तो जी के साथ लिखिए, रिस्पेक्ट के साथ लिखिए। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में जाकर देखिए, वीडियो में आपको पता चलेगा कि हर चीज़ ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाया गया है। सुनिए, कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहांत हो चुका है, यानी कि वो मर चुके हैं। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। 1968 में इनकी कहानी संकलन शरणा कथेगुलु के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया है। किन्होंने श्रीनिवास जी ने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ओके, ये है किनके बारे में, तो श्रीनिवास जी के बारे में। यानी दही वाली मंगम्मा जो पाठ लिखे हैं ना, उनके बारे में ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन वो 5 नंबर, मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि मंगम्मा उस पाठ में किस प्रकार से आई है, किस रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है, यानी उसके बारे में बताना है, यानी मंगम्मा के बारे में बताना है। ध्यान दीजिए, लिखा है क्या कि मंगम्मा अपना काम काज कर घर चलाने वाली एक अच्छी औरत है। जी हाँ, एकदम अच्छी औरत है। वह गांव से दूर शहर में दही बेचने आती है और शहर से घर के लिए पैसे रूपी खुशियाँ ले जाती है। हाँ, जब दही बेचती है तो पैसा मिलता है तो खुशी मिलता है, यानी घर पर क्या ले जाती है, खुशियाँ ले जाती है। परंतु घर में बेटा बहू से वह प्यार नहीं मिलता है जिसकी इसे उम्मीद रहती है। यानी कि उसे उम्मीद है कि उसके बेटा बेटी उसे प्यार करें, उसे माने। मान लीजिए अब बुढ़ी हो चुकी है, उसको बहुत सारा काम है, पैसा भी कमा रही, जरा देखिए, लेकिन फिर भी उसके बेटा और बहू, बेटा पतो नहीं खसा मानती, यानी कि अब मंगम्मा को नहीं मान रहा है लोग। जवानी में ही यह अपने पति के बिछोह का दुख भी सहती है। यानी जवानी में इसका जो पति है नहीं, मंगम्मा का जो बेटा, इसको छोड़कर दूसरा जगह भाग गया है, मैंने दूसरे किसी के फेर में भाग गया है। हम नहीं कह रहे हैं, किताब में लिखा है, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक एक लाइन लिखा है। आगे देखिए, यह शहर में एक घर में दही देती है जिसके मालकिन से उसकी घनिष्ठता हो जाती है, जो उसे ज़िंदगी जीने के सलीके भी सिखाती है। यानी जिस मालकिन के घर वो दही बेचने जाती है ना, उससे खूब बढ़िया इसकी घनिष्ठता यानी मित्रता हो जाती है। और वो जो औरत है इसे ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाती है मंगम्मा को। यानी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग दोनों आपस में। दूगो मेहरारू जो मिल जाए तो का बात थोड़ा जानते बढ़ लो, अरे बाप रे, मैं गाँव पूरा जिला जवार के बात खुल जाला। हाँ, आगे देखिए, इसे अपने पोते से बहुत प्यार रहता है। इसे अपने बहू बेटे से भी प्यार है। जी हाँ, अपने बहू और बेटों से भी प्यार करती है ये, परंतु अपनत्व नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ भी देती है। यानी कि उसका जब मान जान नहीं होता है, झगड़ा झंझट होना चालू होता है, तो मंगम्मा अपने बेटे, बहू और पोता को भी क्या करती है, छोड़ देती है। अब आगे देखिए, जब इसे अपने बहू बेटे से प्यार मिलता है तो फिर साथ भी रहने लगती है। मंगम्मा एक मेहनती तथा भावुक औरत है। जी हाँ, जब देखती है कि अंत में बहू मनाने लगती है, बेटा मनाने लगता है, तो फिर से उनके साथ रहने लगती है। काहे मनाता है लो, आप लोग जानते हैं काहे मनाता है लो। सब खेला कौन सी का है, पैसा का है। कहानी पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, और पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं। डोंट टेक टेंशन विदाउट एनी मेंशन, डोंट फियर बिकॉज योर बीबी इज हियर। बीबी बोले तो बोर्ड बाबा। ओके, हाँ, आगे देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन है बेटा, मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। यानी विवाद निपटाने की पहल यानी काम काज का है शुरू कैलस कौन, नंजम्मा। तो देखिए क्यों की। रंगप्पा जो था ना, ऊपर देखे थे ना, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा गांव का बदमाश था जिसे सास बहू के झगड़े के बारे में पता चल गया था। रंगप्पा बार बार उधार मांगता था, किससे,
मंगम्मा से मंगम्मा पैसे देने को तैयार हो गई थी, मंगम्मा पैसे देने को तैयार हो गई थी। इस बात की जानकारी मंगम्मा के बहू को हो जाती है। उसे लगता है कि झगड़े के कारण पता नहीं सारे पैसे किसे दे डाले, इसलिए मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने की पहल की। हाँ, पता ना झगड़ा झंडे के चक्कर में मैं संपत्ति लुटा के चली गई बुढ़िया, एल निमन रहो हमारे में रहो। आगे देखिएगा तो ये क्वेश्चन देख लीजिए 6 नंबर। 7 नंबर देखिए क्या लिखा है। लिखा है मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे? धर्म का मतलब क्या होता है सर? यानी कि उसका जो कल्चर था, उसका जो रहन सहन था, इस पर वो हमेशा टिकी रही। सुनिएगा कैसे लिखा है। क्या? मंगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति है जो शौकीन तबीयत का जुआरी है, जो शौकीन तबीयत का जुआरी है, मतलब 2 नंबर आदमी है, बहुत हरामी आदमी है, ठीक है, बहुत छुछुनर है। फिर बोल रहे हैं हम नहीं कह रहे, पाठ में जाइए देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है। बताइए, मंगम्मा का हाथ पकड़ लेते हैं, कोनो मतलब है दूसरा मेहरारू का हाथ पकड़ लेगा? आए हमारे एरिया में मार के मुँह दिया सन। आगे देखिएगा लिखा है कि मंगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति है जो शौकीन तबीयत का जुआरी है। वह जानता है कि मंगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और उसके पास पैसे हैं। रंगप्पा उससे कर्ज के नाम पर रुपये मांगता है। रंगप्पा उससे कर्ज के नाम पर रुपये मांगता है। यहाँ तक तो ठीक है, रुपया मांग रहा है, ठीक है, लेकिन अब देखिए वह मंगम्मा को अकेली जानकर पीछे लग जाता है। वह मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। मंगम्मा हाथ छुड़ाकर तेजी से निकल जाती है। इस प्रकार मंगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ती और वह रंगप्पा के झांसे में नहीं आती है। अब समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा था कि रंगप्पा बहुत छुछुनर टाइप का आदमी है। देखिए उसको अकेली जानकर पीछे लग जाता है, ये पीछे पड़ जाता है, फेर में पड़ जाता है उसका। अब वो मंगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता है, बहुत थेथर है। हाँ, आगे देखिए तो मंगम्मा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा, पता चल गया ना? तो देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर है ये 8 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, सिर्फ इस पार्ट का, और सब पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, खाली है पार्ट में इतने से पूछिए। आगे देखिएगा, मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई? क्यों हो गई आप सभी लोग जानते हैं, तो देखिए एक बार और देख लेते हैं। मंगम्मा की बहू नंजम्मा अपने बेटे को खूब पीटती थी। इस विषय पर अक्सर, सुनिएगा, सॉरी अक्सर ऐसे रहेगा, आप लोग जानते हैं, सुनिएगा, इस विषय पर अक्सर सास बहू में तकरार बढ़ने लगी। वाकई में सर, जब पोता के केहू मारी तो दादी खिसेबे करी, कहाँ जाई, तो अक्सर क्या हो गई, तो झगड़ा बढ़ने लगी। मंगम्मा ने तब अपने बेटे से शिकायत की। तब उसके बेटे ने अपनी पत्नी का ही पक्ष लिया। यानी कि जब नंजम्मा का पति यानी मंगम्मा का जब बेटा आता है, उससे बोलती है, ए बेटा देखना तोर मेहररुआ हमरा के बड़ी बोलती है। तब वो बेटा देखिए धाए दे पलटी मार देता है, कहता है बोली ना, हाँ पलट जाता है। सुनिएगा ध्यान से, तो वही कह रहेगा अंत में इस रोज के खटपट से बचने के लिए मंगम्मा अपनी बहू से क्या हो जाती है बेटा, अलग हो जाती है। तो ये रहा आप लोगों का कौन सी पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर दही वाली मंगम्मा का। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग खूब बढ़िया से लिख लीजिए और कहीं भुलाए नहीं, बढ़िया से रख लीजिए, खाली कॉपी में मत रखिएगा, तनी हेहुजा रख लीजिएगा दिमागों में, एग्जाम में खूब बढ़िया से लिखा जाएगा, उसके बाद से जहाँ जाए उससे कोनो मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। तो मेरे कहने का मतलब खूब बढ़िया से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। इसके बाद से अगला वीडियो हम लोग लेकर आएंगे और हर एक पाठ का आपके हिंदी किताब, सोशल साइंस, जितने भी आपकी किताब है ना, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भर भर के, यानी एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर कराया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी अपने बोर्ड बाबा के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।